गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर दैट इज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, हम उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी वर्क्स देखेंगे, उनके सोशल आइडियाज़, उनके इकोनॉमिक आइडियाज़, ये सब चीज़ें कवर करने वाले इन दिस टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ मैन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फर्म डिटर्मिनेशन। ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर था, खुद पे विश्वास था एंड इनके अंदर दृढ़ निश्चयता थी। तो जब किसी इंसान में खुद पे विश्वास होता है, फर्म डिटर्मिनेशन होती है, तो ऐसे में वो कुछ भी चीज़ अचीव कर सकता है। एंड यहीं पे बिल्कुल वैसे ही राजा राम मोहन रॉय, जिनके अंदर भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फर्म डिटर्मिनेशन थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था, इंडिया में चेंजेस लेके आए थे। एंड इसीलिए उन्हें न्यू इंडिया का कहीं ना कहीं सिंबल माना जाता है। उन्हें पाथ फाइंडर, हार्बिंजर जो है मॉडर्न एज का माना जाता है। एंड अगर हम देखें तो बंगाल में उन्हें हार्बिंजर और पाथ फाइंडर भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बिंजर और पाथ फाइंडर? तो हार्बिंजर मतलब वो पर्सन या वो इवेंट, बट यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो किसी नए ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चेंजेस का जो है एक इंडिकेशन देते हैं, एक सिग्नल देते हैं। तो इस वजह से उन्हें हार्बिंजर और पाथ फाइंडर बोला जाता है, स्पेशली कहाँ पे? तो बंगाल के अंदर, बिकॉज वो बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे इंडिया के अंदर। अब उनकी अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो उन्होंने पर्शियन भी पढ़ी है, ग्रीक भी पढ़ी है, अरेबिक भी पढ़ी है, ठीक है। बट उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो रिलीजियस ट्रूथ्स के अंदर था, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में, मेटाफिजिक्स, सोशोलॉजी, तो इन सब में जो है उनका मेन इंटरेस्ट था। किसका? राजा राम मोहन रॉय का। अब जो राजा राम मोहन रॉय थे, वो उनका बहुत ही क्रिटिकल माइंड था और बहुत ही मैसिव इंटेलेक्ट था, मतलब वो बहुत ही शार्प थे एंड उन्हें हर चीज़ के पीछे रीजनिंग चाहिए थी, लॉजिक चाहिए था। वो हर चीज़ पे क्वेश्चन किया करते थे कि अगर ऐसा है तो वो क्यों है। एंड वो एक रिलीजियस इंसाइक्लोपीडिस्ट थे, मतलब उनके पास रिलीजियस नॉलेज बहुत सारा था। उन्होंने इवन उपनिषद एंड वेदास को ट्रांसलेट भी किया था कॉमन मैन के कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज उपनिषद और वेदास में जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो इजीली लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो इसकी वजह से उन्होंने उपनिषद और वेदास को इवन ट्रांसलेट भी किया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कॉमन मैन। नाउ ही वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो वो जितने भी सोसाइटी में कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, या किसी रिलीजन में कोई ऐसी ट्रेडिशन है जो सही नहीं है उनके अकॉर्डिंग, तो वो उस पर क्वेश्चनिंग किया करते थे एंड फिर उसमें रिफॉर्म्स सजेस्ट किया करते थे, रिफॉर्म्स लेके आया करा करते थे। बट बहुत बार क्या होता था, राजा राम मोहन रॉय को जो है मिसअंडरस्टूड भी कर लिया जाता था, बिकॉज वो ब्रिटिश रूल की तारीफ किया करते थे। बट ऐसा नहीं है वो ब्रिटिश रूल की तारीफ करते थे तो इंडिया को गलत बताते थे, नहीं। बट जब लोग उनको सुनते थे कि ब्रिटिश रूल के एडवांटेजेस बता रहे हैं, तो उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल के फेवर में है एंड इंडिया के अगेंस्ट में, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने इवन जो है एज ए लिंक वर्क किया है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, एंड उन्होंने इंडिया के अंदर लिबरलिज्म को प्रमोट किया। अगर हम लिबरलिज्म का मतलब देखें तो लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम, बेसिक अगर सिंपल मीनिंग देखें तो यहाँ पे जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थे, ठीक है। एंड उनके माइंड में कोई भी प्रेजुडाइसेस, कोई भी स्टीरियोटाइप्स नहीं थे। अब ये प्रेजुडाइसेस या स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? बहुत बार हम कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं होता, बट सोसाइटी वो बिलीफ सिस्टम फॉर्म कर देती है। तो दैट आर प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अगर उस बिलीफ सिस्टम के पीछे कुछ लॉजिक है तो आपको वो चीज़ माननी चाहिए, बट अगर कोई लॉजिक नहीं है तो वो बिलीफ सिस्टम कोई काम के नहीं है। ऐसा व्यू था राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ये स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइसेस क्या हमको फॉलो करनी चाहिए या नहीं करने चाहिए? व्हाट यू थिंक? कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि कौन से स्टीरियोटाइप्स गलत है, कौन से सही है, या सारे गलत है या सारे सही है, या हमें मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए? सो प्लीज कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज हर एक जना जब अपने व्यूज शेयर करेगा तो हमको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे एंड हम उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। सो कॉमेंट योर व्यूज राइट अवे। अच्छा, ये तो हमने देखा इंट्रोडक्शन। अब हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था दैट ही वॉज बॉर्न इन 1772 ऑन 22 मई
इन अ वेल टू डू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। मतलब इनकी जो फैमिली थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव थी, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, थोड़ी नैरो माइंडेड थी, अनलाइक है, ठीक है। अब वो जो है अपनी स्टडीज के लिए तिब्बत जाते हैं एंड वहां पर बुद्धिज्म की स्टडी करते हैं एंड उसके बाद वो इंग्लैंड गए 1830 के अंदर। उसके बाद वो फ्रांस भी विजिट करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर बात। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा या फिर जिसे हम स्पिरिचुअल सोसाइटी भी कह सकते हैं वो फाउंड करी थी 1816 के अंदर। और इन्होंने इवन ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन सोसाइटी भी फाउंड करी थी 1827 में। एंड अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो हम इसकी ज़रूर बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1828 में वो भी फाउंड करा था, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी थी जो कि राजा राम मोहन रॉय ने लिखी? तो सबसे फर्स्ट बुक आती है अ ट्रैक्ट ऑन रिलीजियस टॉलरेशन, सेकेंड रिमार्क्स ऑन सेटलमेंट इन इंडिया बाय यूरोपियंस, थर्ड परसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड फोर्थ इज गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। अब राजा राम मोहन रॉय का जो थॉट प्रोसेस था, इसकी फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल फाउंडेशन क्या थी? तो यहाँ पर अगर हम राजा राम मोहन रॉय का थॉट प्रोसेस देखें तो सबसे पहले इन्होंने क्या चीज सिखाई? इन्होंने जो है ऑलमाइटी पावर, दैट मीन्स जो भगवान है उनकी पावर के बारे में लोगों को बताया। इन्होंने सिखाया यूनिटी ऑफ गॉड, दैट मीन्स जो भगवान है वो एक ही है, भले ही धर्म अलग अलग हो बट जो भगवान है वो एक ही है। और राजा राम मोहन रॉय बिलीव क्या करते थे? इन द इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल, कि जो सोल है, जो आत्मा है वो इमॉर्टल है, दैट मीन्स वो कभी मरती नहीं है, वो अमर है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मरती है तो दैट इज़ द बॉडी, आपका ये जो बॉडीली कॉस्ट्यूम है इसकी डेथ हो जाती है, बट जो सोल है वो कहीं ना कहीं इमॉर्टल है। तो ये चीज़ बोली थी राजा राम मोहन रॉय ने। एंड ऑफ कोर्स ये सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट थे, कि जितने भी सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, उस चीज़ के अगेंस्ट थे। एंड इवन ये जो है आइडल वर्शिप के भी अगेंस्ट थे, दैट मीन्स जो मूर्ति पूजा होती है उस चीज़ के भी अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। इनके अकॉर्डिंग जो भगवान है वो दिल में बसते हैं, वो श्रद्धा के अनुसार है, वो किसी मूर्ति के अंदर नहीं है, अकॉर्डिंग टू द राजा राम मोहन रॉय। एंड जैसा कि लोगों को लगता था कि जो राजा राम मोहन रॉय है वो ट्रेडिशंस के भी अगेंस्ट है, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशंस, बट वहाँ पर जो चीज़ उनको लॉजिकल नहीं लगती थी वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो वो चाहते थे ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ कंबाइन करना। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। एंड राजा राम मोहन रॉय ने मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल मोनिज्म को भी जो है इम्पोर्टेंस दी, जो कि किस में प्रीच करी गई है? उपनिषद्स के अंदर। वो ये बोलना चाह रहे थे कि जो ब्रह्मांड है, बेसिकली जो यूनिवर्स है, और जो आत्मन है, दैट मीन्स जो सोल है, वो अलग अलग नहीं है। मतलब जो यूनिवर्सल पावर है वो तुम्हारे अंदर भी है। तो उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे थे कि आपको कॉन्शियसनेस नहीं है कि आपके अंदर वो पावर है, बट रियलिटी यही है कि जो यूनिवर्स के पास पावर है वो आपके पास भी है। एंड उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय सेक्टेरियनिज्म के अगेंस्ट थे, जो कि हिंदूज को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा था। एंड व्हाट इज दिस सेक्टेरियनिज्म? बेसिकली जब यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि हमारी कास्ट ऊपर है, तुम्हारी नीचे है, हम जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, तुम नहीं हो, तो यहाँ पर ये जो डिवीज़न हो रहा था ड्यू टू दिस सेक्टेरियनिज्म, तो उस चीज़ के अगेंस्ट थे राजा राम मोहन। तो वो किस चीज़ में बिलीव क्या करते थे? तो वो यूनिटी में बिलीव क्या करते थे, नॉट इन कास्ट और रिलीजन, जिसके बेसिस पे केवल डिवीज़न हो रहा था, तो वो उस चीज़ में बिलीव नहीं किया करते थे। एंड राजा राम मोहन रॉय ने किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा? तो उन्होंने जो है इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सटेंस विद क्वालिटीज़, मतलब कोई चीज़ केवल एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी भी जो है बहुत मैटर करती है। कोई चीज़ होने से मतलब नहीं है, बट वो कितनी वैल्यूबल है या उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, तो वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बात करी। तो अगर हम यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के व्यूज़ को एक नटशेल में डिस्क्राइब करें, तो वो एक ऐसे इंसान थे जो ट्रेडिशंस को मानते तो थे, बट जो सुपरस्टिशंस है उसको चैलेंज करने की भी हिम्मत रखा करते थे। जो गॉड को तो माना करते थे, बट जो ब्लाइंड रिचुअल्स है उसे एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। और जो रिलीजन वगैरह इन सब में माना तो करते थे, बट उनका मानना ये था कि ये सब यूनाइटेड है, ठीक है। रिलीजन और कास्ट किसी को डिवाइड नहीं करता है, वो डिवीज़न नहीं करता है, क्योंकि भगवान जो है वो एक ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के व्यूज़ थे रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस।
सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। सो आज हमने बेसिकली राजा राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्शन देखा, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस किया, देन हमने उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ रॉयज थॉट इस बारे में भी बात करी। सो आज हमने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम उनके सोशल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़ ये सब डिस्कस करने वाले। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट एंड आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड इन केस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है या थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे बताइए मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए, या क्या चीज़ में मैं सही जा रही हूँ, या मुझे किस और टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए। सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सो या बाय बाय, टेक केयर।